हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल कुकिंग विद अंजलि में स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं जन्माष्टमी के लिए मिठाई। और ये मिठाई बहुत ही कम सामान में, सिर्फ 2 ही सामान में बन के तैयार हो जाएगी, इस चीज़ की गारंटी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैंने ये 2 नारियल लिए हैं बड़े साइज़ के, और इनको अभी मैंने साइड में रख लिया है। पहले मैंने कढ़ाई ली है और कढ़ाई में मैंने अब 2 लीटर दूध डाल दूँगी। ये कढ़ाई में जो मैंने दूध लिया है ये फुल क्रीम दूध है और ये 2 लीटर दूध है। अब इस दूध को मैं उठाकर गैस पे रख दूँगी और गैस को ऑन कर दूँगी, फ़िलहाल हाई फ्लेम पे। जब तक इसमें पहला बॉयल आता है तब तक मैं इसे दूध को हाई फ्लेम पर ही बॉयल कर लूँगी। ये देखिए मैंने रख दिया है। पहले मैं अपना गैस ऑन कर लेती हूँ, गैस ऑन करना भूल गई थी, तो अभी मैं दोबारा से इसको इसके ऊपर वापस से रख देती हूँ। और अब मैं इसे एक बॉयल आने तक इसको हाई फ्लेम पे ही बॉईल करूँगी। उसके बाद मैं इसे सिम पे कर दूँगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक मेरा ये दूध बॉईल हो रहा है तब तक मैं अपने जो नारियल थे उनको काट कर इस ग्रेटर की हेल्प से इन्हें मैं कस लूँगी, दोनों नारियलों को। तो चलिए इन्हें भी मैं कस लेती हूँ। ये देखिए पहले मैं इन्हें काट लेती हूँ। ये देखिए दोनों नारियलों को बीच में से आधा आधा मैंने काट लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इनको एक प्लेट में अलग निकाल लूँगी और एक ग्रेटर की हेल्प से इस परात में मैं इनको अच्छे से कस लूँगी। मैं इनको अभी मोटी साइड से कसूँगी। आपको जैसा सही लगे, अगर आप बारीक से आसानी से कस सकते हैं तो उस साइड से कस लें, लेकिन मैं मोटे इन सभी सूखे गोलों को कस लूँगी। तो चलिए मैं सारे कस लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। नारियलों को कसते हुए ही पहले मैं बीच में अपना दूध चेक कर लूँगी। देखिए ये मेरे दूध में एक अच्छा बॉयल आ गया है। अब मैं इसे चला देती हूँ और गैस को कर देती हूँ सिम पे, और अब ये धीरे धीरे भुनता रहेगा, पकता रहेगा। और ये देखिए मैंने अपने सारे नारियलों को कस लिया है। अब मैं इसको ग्रेटर को अलग निकाल देती हूँ। और ये जो नारियल मैंने कसे हैं, आप देख सकते हैं ये 2 नारियल हैं पूरे। इसमें से मैं थोड़ा सा बचा लूँगी, 1 मुट्ठी के आसपास, और बाकी के नारियल क्योंकि मेरा एक बॉयल आ गया है उसमें मैं ये सारे नारियल के जो कसा हुआ नारियल है ये सारा मैं उसी में डाल दूँगी। तो चलिए ये मैं उसी में डाल देती हूँ। ये देखिए ये मैं सारा नारियल ऐसे ही करके इसमें कसा हुआ सब डाल दूँगी, और डालने के बाद मैं इसे अच्छे से चला दूँगी। और ये गैस का फ्लेम मैं सिम पे रखूँगी और सिम पे ही मुझे इसे पकाना होगा। और ये इतना से 1 मुट्ठी जिसकी मैं बात कर रही थी वो मैंने इसमें बचा लिया है, इसको मैं अलग रख दूँगी। इसको मैं आपको बाद में बताऊँगी कि इसका करना क्या होगा। तो चलिए इसे मैं अच्छे से एक बार मिक्स कर लेती हूँ, और कढ़ाई को बीच बीच में मैं थोड़ी थोड़ी देर के लिए ढकती रहूँगी, क्योंकि मुझे नारियल को बिल्कुल अच्छे से पकाना है ताकि इसका पूरा जो फ्लेवर है वो दूध में मिक्स हो जाए, एकदम से अच्छा सा नया फ्लेवर निकल के आएगा इससे, ऐसा करने से। और बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तैयार होगी। जब आप इसे खाएंगे तो आप बोलेंगे वाकई में सच में बहुत ही गजब की और बहुत ही आसानी से और थोड़े से ही सामान में बनके तैयार हो जाती है। ये जन्माष्टमी के लिए मैं अपने घर के लिए बना रही हूँ। तो चलिए ये जो नारियल मैंने बचा के रखा हुआ था मैं इसे एक मिक्सी जार में कर रही हूँ इस तरीके से, देखिए। और अब मैं इसे मिक्सी में पीस लूँगी और एक इसका फाइन पाउडर बना लूँगी, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसे। तो चलिए पहले मैं इसे पीस लेती हूँ। मैं ये पीस चुकी हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने एकदम फाइन पाउडर जैसा इसका बना लिया है। अब मैं इसको भी एक प्लेट में निकाल लेती हूँ, और चलिए मैं बताती हूँ कि इसका क्या करना। इसको भी मैं अभी थोड़ी देर के लिए साइड में रख देती हूँ, और मैं ये परात ले लेती हूँ। और परात में नहीं, मैं इसे साइड कर देती हूँ। मैं अभी जो मेरी एक लौकी रखी हुई थी, ये 700 ग्राम लौकी है, उसको छील लेती हूँ, क्योंकि मैं 2 मिठाइयाँ बनाने वाली हूँ अलग अलग तरीके की। तो जब तक मेरा दूध नारियल के साथ जो है रिड्यूस होगा तब तक मैं ये दूसरी मिठाई की भी तैयारी कर लेती हूँ। तो ये मैंने 700 ग्राम लौकी ली है, और अब मैं इसे अच्छे से चारों तरफ से पील कर लूँगी। पील करने के बाद मैं इसे कद्दूकस कर लूँगी, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये मैंने लौकी को अच्छे से धो के छील के रख लिया है परात में, और ये मैंने कद्दूकस ले लिया है। आप देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसमें कोई बीज नहीं है। अगर आपके लौकी में बीज है, क्योंकि ये एकदम कच्चा है अभी,
और अगर आपकी लौकी में बीज है तो आप उन बीजों को अलग हटा दीजिए और फिर इसको कीजिए। और इसको आप 2 तरीके से बना सकते हैं। ये मैंने पीसेस किए हैं, आप इनको बारीक बारीक काट के कुकर में बॉईल करके फिर मैश करके भी इसको बना सकते हैं, लेकिन अभी मैं इसे ग्रेट करके बना रही हूँ तो मैं आपको वैसे ही दिखाऊंगी। आप इसका ये वाइट वाला पार्ट भी हटा के अलग कर सकते हैं। कभी आप बोलोगे सब तो तब मैं ये आपको रेसिपी बना के दिखाऊंगी। इस तरीके से भी हम बहुत आसानी से झटपट ये बना सकते हैं कुकर में, लेकिन मैं आज ये इसी तरीके से बना रही हूँ तो मैं आपको वैसे ही बता रही हूँ। तो इस तरीके से इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट के भी हम इन्हें कुकर में बॉईल करके उसके बाद मैश करके भी हम इसे कुक कर सकते हैं। लेकिन मैं इसे ग्रेटर से अभी ग्रेट कर लूँगी क्योंकि ये बिल्कुल सीडलेस है, इसमें कोई बीज नहीं है और बहुत ही जल्दी ये कस जाएगी क्योंकि ये बहुत ही अभी छोटी और कच्ची है, जैसे बेबी लौकी करके बोलते हैं वैसे ही। तो चलिए मैं इसे कस लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसको। और एक बारी मैं पहले अपने दूध को चेक कर लेती हूँ, जो मैंने नारियल डाला था उसे भून रही थी। देखिए इसमें बॉयल आ गया है और मैं इसे एक बारी चला देती हूँ। लौकी कसते कसते ही मुझे इसे बीच बीच में चेक करके चलाते रहना होगा, मैं इसे ऐसे नहीं छोड़ सकती, नहीं तो ये नीचे से लगने का इसका डर होता है। तो इसी तरीके से चला चला के मैं इसे अच्छे से दूध को रिड्यूस करती रहूँगी। तो चलिए मैं अपनी लौकी पे आ गई हूँ। लौकी मैंने पूरी कस ली है और अब मैं इसे ग्रेटर को अलग कर देती हूँ और आपको दिखाती हूँ। ये लौकी को मैं दूसरी वाली जो स्वीट बनेगी उसमें डालूँगी। तो चलिए मैं अपना स्टार्ट करती हूँ। ये भी लौकी को मैं साइड में कर देती हूँ। ये देखिए दूध मेरा आधे से ज़्यादा रिड्यूस हो चुका है और ये नारियल भी इसी में पक रहा था। आप इसे एक तरीके से और बना सकते हैं कि किसी भी बड़े भगोने में गहरे तरीके में उसमें कच्चा 2 पार्ट में करके नारियल को डालकर उसे बॉईल कर सकते हैं, लेकिन इस प्रोसेस से करने से ये थोड़ा आसानी से हो जाता है क्योंकि जब हम पूरा नारियल निकाल के उसे कसते हैं तो वो फिर फिसलता है और हाथ वाथ भी कटने का डर होता है। मैंने इसे कई बार ट्राई किया है, तब जाके मैं ये रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलिए ये देखिए मैंने दूध में से जो मैंने कसा हुआ नारियल डाला था वो सारा नारियल मैं इसमें से निकाल लूँगी इस तरीके से, और निकाल के मैं इसे एक प्लेट में पंखे के नीचे रख दूँगी और इसे ठंडा कर लूँगी। तो चलिए ये भी मैं कर लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने अपना पूरा नारियल इसमें से निकाल लिया है। अब बस इसमें क्या बचा है, थोड़ा बहुत जो बहुत बारीक बरूदा सा होता है वैसा करके बचा है, उसे निकालने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। अब इसमें से जो भी एक्स्ट्रा दूध गया था इस नारियल के साथ में वो मैं इसमें से निकाल लूँगी और कढ़ाई में वापस डाल दूँगी और इस प्लेट को एक पंखे के नीचे रख देती हूँ इसको ठंडा होने के लिए। तो चलिए, और जब तक ये ठंडा होता है तब तक मैं अपने दूध को इसे अच्छे से भून लूँगी। तो चलिए इसे भून लेते हैं और फिर देखते हैं कि आगे क्या करना है। जब तक ये हो रहा है तब तक मैं चेक कर लेती हूँ कि मेरा ये नारियल जो मैंने निकाला था दूध से ठंडा हुआ है या नहीं। ये देखिए ये ठंडा हो चुका है, मैंने ये अच्छे से फैला दिया था। मैं क्या करूँगी, एक मिक्सी जार ले लूँगी और इसमें से थोड़ा थोड़ा पार्ट निकाल के, अगर आप सारा एक साथ डाल दोगे तो ये पिसेगा ही नहीं, ग्रेट ही नहीं होगा। इसलिए मैं क्या करूँगी, थोड़ा थोड़ा सा हिस्सा इसमें से निकाल के अब मैं इसे इसी मिक्सी जार में इसे बारीक कर लूँगी। बारीक मतलब बहुत ज़्यादा बारीक नहीं, पर हल्का सा बारीक कर लूँगी क्योंकि अभी ये बहुत मोटा है, खाने में अच्छा नहीं लगेगा, तो ये मुझे बारीक करना होगा ऐसे ही। अब मैं इसे कर लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए ये मैंने बारीक कर लिया है और आप दोनों का डिफरेंस भी देख सकते हैं कि ये और ये इसमें दोनों में कितना फ़र्क है। और इसी तरीके से सारे नारियल को मैं इस मिक्सी जार में डाल के पीस लूँगी। ये अगर आप एकदम से मिक्सी चलाएंगे और पीसते रहेंगे कंटिन्यूअसली तो ये पिसेगा ही नहीं। आपको करना क्या है, बीच बीच में उसे रोक के बार बार थोड़ा थोड़ा चला के मिक्सी को तब इसे पीसना होगा, वो भी चम्मच से बार बार घुमा के, क्योंकि ये गीला है तो इतनी आसानी से पिसता नहीं है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं देख लेती हूँ अपने दूध को। देखिए मेरा दूध जो है वो भुन चुका है, मावा बन गया है। अभी भी इसमें थोड़ा मॉइस्चर है तो मैं क्या करूँगी, इसे हल्का सा और भून लूँगी, क्योंकि जब मैं ये मिठाई बनाऊँगी तो इसमें मुझे मॉइस्चर नहीं चाहिए, नहीं तो ये थोड़ा सा लिक्विड ही हो जाता है, पानी छोड़ता है और फिर शेप नहीं पकड़ पाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये पूरा अच्छे तरीके से भुन जाए। अभी क्या होगा, ये मैं इतना भून चुकी हूँ, अब मुझे इससे ज़्यादा इसे भूनना नहीं है, क्योंकि अभी मुझे इसे नारियल जो मैंने कसा हुआ था और पीसा है मिक्सी में, वो अभी मुझे दोबारा से इसमें डालना होगा। तो इसी स्टेज पे मैं इसमें वो सारा कसा हुआ नारियल डाल देती हूँ। ये देखिए अपना सारा कसा हुआ नारियल जो मैंने पीस के रखा हुआ था वो सारा मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसे बहुत अच्छे से
सब चीज़ों को, सारे मावे को और ये जो मैंने नारियल कसाया था, ये सारी चीज़ें मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी और फिर इसे मैं थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दूँगी। अब मैंने अपने गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं कढ़ाई को उतार दूँगी और जिस प्लेट में मैंने पहले इसे ठंडा किया था उसी प्लेट में डाल के मैं इसे दोबारा से ठंडा कर लेती हूँ। इतना कि मैं इसको टच कर पाऊँ, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा गर्म है, अभी मैं इसे हाथ भी नहीं लगा सकती हूँ। तो मैं इसे इसमें निकाल के और एक पंखे के नीचे रख देती हूँ ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। जब तक वो सारा मिक्सचर मेरा ठंडा हो रहा है तब तक मैं अपनी दूसरी मिठाई भी बना लेती हूँ। मैंने उसी कढ़ाई को, जिसमें से अभी खाली किया है, उसी कढ़ाई को वापस से इसमें रख दिया है। इसे धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फिर भी मिठाई बना रहे हैं और दूध से ही बनेगी वो भी, तो इसे धोने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं उसे ऐसे ही यूज़ कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँगी, मैं इसमें 3.5 कटोरी के आसपास, मैंने इसमें ये 700 ग्राम लौकी था, 350 ग्राम 3.5 कटोरी चीनी इसमें ज़्यादा है, लेकिन हम लोग मीठा थोड़ा ज़्यादा खाते हैं तो मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा मीठा हो जाता है इससे इसमें। लेकिन अगर आप हल्का खाते हैं तो आप सिर्फ 3 कटोरी ही डालें, 3 से थोड़ा कम भी डाल सकते हैं। तो ये मैंने चीनी डाल लिया है इसमें, और अब मैं इसमें 1 गिलास, आप मेज़रमेंट देख सकते हैं कि मैंने इसमें 3 कटोरी में 1 गिलास पानी डाला है। तो मैं इसमें 1 गिलास पानी डाल देती हूँ अभी, और मैं इसे अच्छे से स्टर कर लूँगी, यानी कि ये लिक्विडी होने तक इसे अच्छे से घुमा घुमा के चला लूँगी। और इसी टाइम पे मैं इसमें अपना जो मैंने कद्दूकस करके रखा था लौकी को, वो लौकी भी डाल दूँगी। तो चलिए मैं आपको ये भी दिखाती हूँ। लौकी को भी मैंने इसमें डाल दिया। मैं दोनों चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर दिया है। अभी क्या है कि अभी लौकी में भी पानी होता है, तो लौकी भी अपना पानी छोड़ेगा, और अभी मैंने उसको हाई फ्लेम पे करके छोड़ दिया है, दोनों चीज़ों को एक दूसरे में मिक्स होके पकने के लिए। तो चलिए जब तक मैं अपनी ये पहली वाली मिठाई को, नारियल की को चेक कर लेती हूँ। ये ठंडा हो चुका है इतना कि मैं इसे हाथ लगा पाऊँ और उसको शेप दे पाऊँ। तो चलिए ये देखो, मैंने एक परात ले ली है, और जो मैंने पाउडर बनाया था नारियल का, वो भी मैं साइड में रख लेती हूँ। और ये मैंने देसी खांड ली है, जिसे बूरा भी बोलते हैं, लेकिन ये देसी खांड है, थोड़ी मोटी होती है, दरदरी हल्की सी। इससे क्या होता है कि ये पानी कम छोड़ती है। अगर आप ऐसे बूरा डालोगे तो वो पानी छोड़ देती है। ये मैंने 1 किलो ली है, लेकिन ये 1.25 किलो के आसपास आप डाल सकते हैं इसमें, इतना बहुत होता है, मतलब 3 कटोरी के लगभग इस नारियल में। तो मैंने ये पूरा डाल दिया है इसमें। अब मैंने जो नारियल का मेरा पेस्ट बना हुआ रखा था पूरा मटेरियल, वो भी मैं इसी में डाल दूँगी, और इन सबको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी। तो चलिए कर लेते हैं हम इसे मिक्स। सारा मिक्सचर मैंने इसी में डाल दिया है, और मैं अपने हाथों से इसको अच्छे से मसल के सारी चीज़ों को एक साथ मिक्स कर लूँगी। आप जब इसे बनाएंगे और खाएंगे तो यकीन कीजिए आप सारे मार्केट की मिठाइयाँ भूल जाएंगे। ये बहुत ही कम सामान में और वाकई में ही बहुत ही लाजवाब बन के तैयार होती है। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब मैं इसके लड्डू निकाल के, इसमें से थोड़ा थोड़ा सा निकाल के लड्डू बना लेती हूँ, और इन्हें ये जो मैंने नारियल कस के रखा हुआ था इसी में लपेट के रखती रहूँगी। आप चाहें तो इसे किसी प्लेट में या थाली में घी लगा के और इसे फैला के और फ्रीज़र में रख सकते हैं, और इसे फिर इसके पीसेस काट के बर्फ़ी भी बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाती है। तो चलिए मैं अपने सारे लड्डुओं को इसी तरीके से बना लूँगी और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। वैसे लड्डू बनाना बहुत ही आसान है। कोई भी अपने दोनों हाथों की हथेलियों के बीच में थोड़ा सा हिस्सा लेके मिश्रण का, और उसे गोल गोल घुमा के आसानी से बना सकता है, इस तरीके से जिस तरीके से मैं बना रही हूँ। तो मैं अपने सारे लड्डू बना के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए ये देखिए मेरे लड्डू बिल्कुल बन के तैयार हो गए हैं, और ये कान्हा जी को भोग लगाने के लिए और प्रसाद में खाने के लिए सबसे परफेक्ट है, और बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत जल्दी बन के तैयार हो जाते हैं। देखिए ये ना तो बहुत ज़्यादा हार्ड है ना सॉफ्ट है, इन्हें बड़े बूढ़े बच्चे कोई भी बड़े आसानी से और बहुत ही खुश होकर खा सकता है। तो चलिए मैं अपनी दूसरी मिठाई को भी बना के तैयार कर लेती हूँ और फिर उसे दिखाती हूँ। तो चलिए मैंने अपनी कढ़ाई को उसके गैस के ऊपर से उतार के और टेबल पे रख लिया है। मैं अब यहाँ आसानी से इसको बनाऊंगी, क्योंकि मैं खड़े खड़े बहुत थक गई थी, तो मैं इसलिए इसको टेबल के ऊपर ले आई कढ़ाई को।
तो जो मेरा कसा हुआ नारियल बचा हुआ था वो भी मैंने इसी में डाल दिया है बैटर में। जो मैंने ये बनाया है मिश्रण इसी में डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लूँगी। और हाँ, मैंने दिखाना भूल गई थी, मैंने इसमें 250 ग्राम मावा भी डाला है। आप देख सकते हैं छोटे छोटे से पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं मावे के, वो भी मैंने इसमें डाला है 250 ग्राम के आसपास। और अब मैंने इसे कढ़ाई में अच्छे से मिक्स करके निकाल लिया है और प्लेट में इसे सर्व कर लिया है। आप इसे ठंडा करके इसे पीसेस काट के रख सकते हैं और फिर खा सकते हैं। तो बनाइएगा, खाइएगा और हमें